देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। टोटल हेल्थ के एक और सेहत भरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। क्या आप चीजें रखकर भूल जाते हैं या कोई जरूरी बात करने से पहले ही वो बात आपके दिमाग से निकल जाती है? क्या आपको नाम और तारीखें याद नहीं रहती या रोजाना होने वाली छोटी छोटी बातें भी दिमाग से अक्सर स्किप हो जाती हैं? अगर आप इन सभी परेशानियों से हो रहे हैं रोजाना दो चार और ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, तो परेशान मत होइए। आपके इन सभी सवालों का जवाब आज हम देंगे, लेकिन कैसे ये बताएंगे हम आपको टोटल हेल्थ में, क्योंकि हम करते हैं आपकी केयर। और इस सब्जेक्ट पर आज हमें और आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर प्रदीप कुमार गोविल, सीनियर कंसल्टेंट है न्यूरोसर्जन यशोदा हॉस्पिटल से। डॉक्टर गोविल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर गोविल, ये चीज़ें भूल जाना या बातें याद न रख पाना एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बहुत ही लाइटली लेते हैं, बहुत इग्नोरेंट होते हैं इसको लेकर, लेकिन ये होता बहुत ही मुश्किल है और हमें कई बार मुश्किलों में डाल भी देता है। इस पर आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरह इन सब चीज़ों से हमें परेशानी हो रही है। और भूलने की ये बीमारी, जिसे आप आदत कहकर उसके प्रति लापरवाह हो जाते हैं, दरअसल कहलाई जाती है डिमेंशिया। लेकिन ये बीमारी क्यों होती है, इसे लेकर हुई एक रिसर्च काफ़ी चौंकाने वाली है। जी हाँ, कनाडा में हुई एक रिसर्च में पता चला है कि जो लोग हाईवेज के आसपास रहते हैं उन्हें भूलने की बीमारी यानी डिमेंशिया का खतरा हो सकता है। कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। रोड साइड घर हर किसी की पहली पसंद होती है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि उनकी ये चाहत कुछ गंभीर बीमारियों को न्योता दे रही है। जी हाँ, आपकी ये चाहत आपको डिमेंशिया जैसी बीमारी की ओर ढकेल सकती है। ये याददाश्त, सोचने की क्षमता और रोजमर्रा के कामकाज में परेशानी पैदा कर सकती है। डिमेंशिया को हम फॉरगेटफुलनेस भी कहते हैं, या याददाश्त भूल जाना, अपने डे टू डे की एक्टिविटीज़ भूल जाना, अपनी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भूल जाना, और जो आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी है या डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है उसको लूज़ कर जाना। ये डिमेंशिया के पार्ट रहते हैं, पर मेन बेसिक जो है वो याददाश्त है। दरअसल ये खुलासा कनाडा में हुई एक रिसर्च में हुआ है। जो लोग हाईवे या सड़कों के 50 मीटर के दायरे में रहते हैं, उनमें व्यस्त सड़कों से 300 मीटर दूर रहने वालों के मुकाबले 7% तक ज्यादा डिमेंशिया होने का खतरा होता है। इस रिसर्च के मुताबिक हवा में मौजूद प्रदूषक तत्व खून के रास्ते दिमाग में घुस सकते हैं, जिससे दिमागी बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। अल्जाइमर डिजीज जो है, इसमें ब्रेन के सेल्स कम होने लगते हैं धीरे धीरे करके, और इसका इंसिडेंस जो उम्र के साथ में बढ़ता है। और ये कंसेप्चुलेट किया जा रहा है, ये कि हाइपोथेसिस बनाई है कि जो पोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो ब्रेन में चले जाते हैं और वो ब्रेन को इफेक्ट करते हैं, और जो डिजेनरेशन की प्रोसेस है उसको फास्ट करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक साल 2015 में डिमेंशिया से पीड़ित रोगियों की संख्या 4,75,00,000 थी, जो फिलहाल लगातार बढ़ती जा रही है। ये रिसर्च 65 लाख लोगों पर की गई, जिसमें 2,43,611 लोगों में डिमेंशिया की पहचान की गई। आलम यह है कि हवा में मौजूद जहरीली गैसें और ट्रैफिक का ध्वनि प्रदूषण, ये दोनों ही हमारे लिए जानलेवा हो सकते हैं। प्रदूषित हवा, अच्छा पानी नहीं होगा, अच्छी खुराक नहीं, मिलावटी खुराक होगी, केमिकल्स होंगे, नॉइस होगी, और जो गैसेस हम इनहेल कर रहे हैं कंटिन्यूस में, कई किस्म के केमिकल्स अगर मिक्स्ड होंगे तो यकीनन बॉडी पे एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा उसका। तो वही हम देख रहे हैं आजकल कि डे टू डे लाइफ में जो लोग पोल्यूटेड जगह पे रहते हैं और हाईवेज़ पे जहाँ पर गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से ईंधन को बर्न करती हुई निकल रही हैं, वहाँ पर ऐसी ऐसी गैसेस जमा हो जाती हैं जो एटमॉस्फेयर में क्लियर नहीं होती कई घंटे तक, और जैम्स भी फ्रीक्वेंट होते हैं।
तो इसकी वजह से गैसेस जो हैं वो माइंड पे भी और लंग्स पे भी काफ़ी ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट डालते हैं। नॉइस पोल्यूशन से केवल सुनने की शक्ति ही कम नहीं होती है, इसमें दिमागी तौर पर और सिस्टम जो बॉडी के और सिस्टम हैं जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, दिल की तकलीफ़ें, मानसिक रोग, ये सब चीज़ें भी नॉइस पोल्यूशन की वजह से रिपोर्टेड हैं। जहाँ तक सुनने की शक्ति का सवाल है, वो 85 डेसिबल से ज़्यादा की साउंड अगर किसी को हर रोज़ 8 घंटे से ज़्यादा और सप्ताह में 6 दिन से ज़्यादा अगर सुननी पड़े तो उसकी सुनने की शक्ति डेफिनेटली कम होगी और वो धीरे धीरे बढ़ती है। एकदम से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो कुछ सालों बाद उसका असर पता लगता है। तो अगली बार घर खरीदने से पहले 1000 बार सोचें। आपकी छोटी सी गलती आपको और आपके परिवार को डिमेंशिया की ओर ले जा सकती है। कैमरामैन कपिल बेदी के साथ पूजा राठौर शर्मा, टोटल न्यूज। तो देखा आपने किस तरह हम जिन चीज़ों को लेकर इग्नोरेंट रहते हैं, लापरवाह रहते हैं, दरअसल वो हमें कितना डैमेज कर रही होती है ये हम खुद नहीं जानते और हम खुद को अपने आप को होने वाले इस नुकसान से कैसे बचा सकते हैं, किन चीज़ों का हमें रखना चाहिए ख्याल, ये बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक्सपर्ट डॉक्टर प्रद्युत। डॉक्टर प्रद्युत, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि डिमेंशिया है क्या और किस तरह हो जाता है? अपर्णा जी देखिए, डिमेंशिया एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। मेमोरी लॉस इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द डिमेंशिया। ये डिमेंशिया का एक हिस्सा होता है। तो जैसे कि भूलने की बीमारी जिसे हम कहते हैं, तो एक ब्रॉड टर्म है डिमेंशिया उसके लिए। लेकिन जो मेमोरी लॉस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक रीसेंट मेमोरी लॉस होता है और एक रिमोट मेमोरी लॉस होता है। जो रीसेंट मेमोरी लॉस होता है वो यूजुअली अधिकतर कारण जो होता है उसका कंसंट्रेशन का ना होना, क्योंकि अगर हमारे दिमाग ने कोई चीज़ कहते हैं ना कि उसके ऊपर इम्प्रिंट ही नहीं हुई, कोई रिकॉर्ड ही नहीं हुई, तो वो रिकॉल कैसे होगी। तो मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिसीविंग और एक होता है रिकॉल। तो अगर कोई चीज़ रिसीव ही नहीं हुई तो वो रिकॉल नहीं हो सकती है। तो इसलिए हम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस और लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस की टर्म्स में बात करते हैं। तो जो मेनली शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होते हैं, जैसे कि कोई चीज़ रख के भूल जाना, ये एक कॉमन चीज़ भी होती है जिसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन का कहते हैं ना होना जी। तो अगर हमारा कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं है, भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं सोच कुछ और बारे में रहा हूँ, तो क्या है आपकी बात मेरे को समझ में ही नहीं आएगी और उसके बाद जब आप मुझसे दोबारा से उससे पूछेंगे कि भाई मैंने तो आपसे ये कहा था करने के लिए, तो मैं कहूँगा कि मैं तो भूल गया जी। क्योंकि मुझे ये तो याद है कि मैं आपसे बात कर रहा था, बट मुझे ये नहीं याद कि आपने मुझसे क्या कहा था। जी बिल्कुल। तो अगर मेरी चीज़ पे, मेरे दिमाग पे कोई चीज़ इम्प्रिंट ही नहीं हुई तो वो रिकॉल भी नहीं हो सकती। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है। डिमेंशिया में क्या होता है कि अदर फैकल्टीज़ भी ब्रेन की जो है ना वो भी अफेक्ट हो जाती हैं, जैसे कि हमारा लर्निंग बिहेवियर है, हमारा कहते हैं कि हमारी लिखने की क्षमता है। हम अधिकतर जो रहता है डिमेंशिया वाले पेशेंट्स में हम देखते हैं कि उनकी हैंड राइटिंग भी चेंज हो जाती है, क्योंकि उनके और भी फैकल्टीज़ के, उनके और अदर कॉग्निटिव बिहेवियर्स का कॉग्निटिव चेंजेस भी उनके अंदर आ जाते हैं। तो डिमेंशिया में केवल मेमोरी लॉस नहीं होता और बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, लेकिन क्या होता है कि हम अक्सर देखते हैं कि जब हम कुछ सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये हमें हो गया है और सिम्टम्स को लेकर हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कभी लगता है कि अच्छा ये सिम्टम्स तो हमें है, ये नहीं है, तो कैसे मालूम पड़ेगा? टेस्ट के जरिए सिर्फ सिम्टम्स? देखिए डिमेंशिया को देखने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे तरीके होते हैं जी, जिसमें हम मेंटल स्कोरिंग और मिनी मेंटल स्कोरिंग करके हमारे पास सिस्टम होता है, जिससे हम ये पता लगाते हैं कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछ करके पेशेंट से कि हाँ भाई उसको वाकई में डिमेंशिया रिलेटेड पैथोलॉजिकल है या फिर उसको एक्वायर्ड डिमेंशिया है जी। तो इस तरीके से हम जो है ना पता लगाते हैं उसका। तो उसके लिए तो आपको अपने न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए, जो कि आपको बेहतर तरीके से बता पाएगा जी। बिल्कुल। और अगर सपोज किसी को हो जाता है ये, तो फिर उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए डिमेंशिया के लिए हमारे पास, जैसे डिमेंशिया का मैंने बताया ना कि डिमेंशिया के कई सारे कारण होते हैं। एक कारण होता है कि जो कि एक्वायर्ड होता है, तो एक्वायर्ड डिमेंशियाज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक्वायर्ड डिमेंशियाज या तो किसी बीमारी की वजह से हो रहे हैं, जैसे कि दिमाग में इन्फेक्शन हो गया या ब्रेन में ट्यूमर हो गया, तो उसके कारण से भी डिमेंशिया होता है। तो वो एक्वायर्ड कॉजेज़ होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर जैसे कि इस रिपोर्ट में दिखाया कि भाई नॉइज़ पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन की वजह से, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण की वजह से जो है डिमेंशिया की केसेस बढ़ रहे हैं। तो डिमेंशिया और पार्किंसोनिज्म दो बीमारियां हैं जो कि अभी रिसेंट रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि
नॉइज़ पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन की वजह से इनकी इंसिडेंस जो है ना ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही है। तो बेसिकली जैसे नॉइज़ पोल्यूशन है, इसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम अपने आप को थोड़ा अधिक ध्वनि की चीज़ों से दूर रखें। जैसे कि हम ट्रैफिक में ज़्यादा होते हैं तो ट्रैफिक में जो हॉर्न्स की आवाज़ होती है, हॉर्न्स की आवाज़ अराउंड 100 डेसिबल्स के पास होती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना शोर हमारे कानों को और हमारे दिमाग को सहना पड़ता है। 80-85 डेसिबल से ऊपर कहते हैं कि भाई सुनने के लिए घातक होता है, उससे हमारे को हियरिंग लॉसेस होने के चांसेस होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम 100 डेसिबल के नॉइज़ पोल्यूशन में खड़े हुए हैं, यानी हाईवे पे खड़े हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमको कितना नुकसान हो सकता है। तो वही ये जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन किस कदर हमारी लाइफ में अपना असर डालती हैं, इसको लेकर हम लापरवाह रहते हैं। कई बार जानते हैं कि उसके बावजूद उन चीज़ों पर अमल करना नहीं चाहते। हॉकिंग इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हम देखते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में तो बैन है, लेकिन यहाँ हम जितना निकलते हैं बाहर उतना हॉकिंग का सामना करते हैं, चाहे कितना भी इरिटेट क्यों ना हो। खुद भी हम कई बार सिर्फ विदाउट हॉकिंग तो हम ड्राइव करना इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर प्रद्युत, अगर कोई इंसान से ट्रैवल कर रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कर रहा है या फिर उसके घर हाईवे पर है, ऑन रोड घर है उसका, तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे? किन चीज़ों का ख्याल रखें? देखिए मेरा मानना यह है कि एक तो हमारी सरकार को भी इस चीज़ के लिए कुछ सोचना चाहिए कि जिस तरीके से हाईवे पर कंजेशंस हो रहे हैं और ट्रैफिक जैम्स लगते हैं, उन ट्रैफिक जैम्स में हम लोग बेवजह हॉन्क करते रहते हैं, क्योंकि अगर आगे वाले व्यक्ति के आगे रास्ता साफ नहीं है तो वो बेचारा कैसे आगे निकलेगा। बिल्कुल सही बात। तो अननेसेसरीली एक तो हॉन्किंग प्रिवेंट करनी चाहिए। हॉर्न्स के जो डेसिबल्स हैं, हमको सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि उन हॉर्न्स को बैन कर देना चाहिए। हालांकि एक ये रूल है हमारे आरटीओज की तरफ से कि हाँ, इतने डेसिबल के हॉर्न्स जो हैं अलाउड नहीं हैं, 40 या 30 डेसिबल से ज़्यादा के हॉर्न्स अलाउड नहीं है। बट स्टिल हमारे यहाँ इस चीज़ पर कोई कंट्रोल नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल नहीं होता है, तो इसलिए बड़ी दिक्कत होती है। दूसरा, मैं ये सलाह दूंगा लोगों को कि अपने जो घर हैं वो हाईवे से थोड़ा डिस्टेंस पे रखें। मेरा ये मानना है कि अगर हाईवे से 100-150 मीटर अंदर की तरफ अगर हम अपना घर लेते हैं तो वहाँ पे रिलेटिवली नॉइज़ पोल्यूशन के चांसेस कम होते हैं। दूसरा, एयर पोल्यूशन, ये कहते हैं कि सल्फ़र डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारे ब्रेन सेल्स के लिए काफ़ी डेंजरस हैं, तो ये कंपोनेंट्स जब हमारे सेल्स को अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं तो वहाँ से भी ये कहते हैं कि डिमेंटिंग इलनेस है। हालांकि इस पे अभी तक कोई शोध कार्य चल रहा है, पूरी तरीके से कोई प्रमाणित वो होकर के आया नहीं है, बट फिर भी ये कहते हैं कि अगर इस एयर पोल्यूशन में पार्ट्स पर मिलियन में अगर ये ज़्यादा होते हैं पार्टिकल्स, तो दे आर हार्मफुल फॉर ब्रेन। और अगर बात की जाए लाइफस्टाइल की, क्योंकि हम देखते हैं कि हर बीमारी के पीछे हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत जिम्मेदार होती है। बिल्कुल लाइफस्टाइल में सबसे ज़्यादा जो है कमी है वो है व्यायाम की जी। एक्सरसाइज की कमी बहुत ज़्यादा है। हम लोग बहुत अपने जो लाइफस्टाइल है उसमें इतना ज़्यादा अपने एनग्रॉस्ड हैं कि हम अपने सेहत का ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। हम लोग एक तो एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं, दूसरा हमारा जो खाना पीना है, जंक फूड का खाना पीना जो है वो बहुत ज़्यादा है जी, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ख़ास तौर से जो हमारा चाइनीज़ फूड है और जो हमारा इटालियन फूड है, वो जिसमें कि चीज़ का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, तो ये भी, क्योंकि ये सब केमिकली ट्रीटेड चीज़ें होती हैं, तो केमिकली ट्रीटेड चीज़ें खाने से अक्सर हमारे पूरे शरीर पर इस चीज़ का नुकसान पहुंचता है। डॉक्टर गोविल, हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। दिल्ली से अंकुर जुड़ गए हमारे साथ। जी अंकुर, बताइए क्या है आपका सवाल? नमस्कार। नमस्कार मैम, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जो बीता हुआ दिन होता है उसमें मैं कई जो दिन भर के कार्य होते हैं उनमें मैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं रख के भूल जाता हूँ, या मेरे को जो किया हुआ काम जो होता है वो मेरे को दूसरे दिन याद नहीं रहता। ये भी क्या मेमोरी लॉस के कारण है? जी हाँ अंकुर जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रद्युत हूँ। अंकुर, आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपके स्ट्रेस और कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। यदि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल काम करते हैं, यानी कि आपका जो अगर काम में स्ट्रेस का लेवल बहुत हाई है, तो आपको दिक्कत होगी इस चीज़ की जी। क्योंकि मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि जो चीज़ हमारे दिमाग पर रजिस्टर ही नहीं हुई वो रिकॉल नहीं होती है जी। तो मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि आप जो हैं थोड़ा अपने स्ट्रेस लेवल को कम करें और मेडिटेशन का प्रयोग करें, ताकि आपका कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा उससे जी। तो ये दो चीज़ें जो हैं, एक स्ट्रेस को कम करना और एक मेडिटेशन करना जिससे कि आपका कंसंट्रेशन इम्प्रूव हो, वो बहुत ज़रूरी है।
ये 2 चीज़ें आप करके देखिए, आपकी मेमोरी वैसे ही इंप्रूव हो जाएगी। जी। डॉक्टर गोविल, और जिस तरह हम कहते हैं बच्चे जो है वो हमारा आने वाला कल है, हमारा भविष्य है, उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे कि हम उन्हें इस तरह की चीज़ों से कैसे दूर रखेंगे? आजकल बच्चों में भी स्ट्रेस बहुत देखने को मिल रहा है। जी हाँ, देखिए बच्चों में स्ट्रेस को दूर रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करिए। यानी बच्चे क्योंकि घर में बैठ करके केवल गैजेट्स पे खेलते रहते हैं आजकल जी। और बाहर बिल्कुल भी नहीं खेलते हैं, तो उनका शारीरिक विकास हो ही नहीं पाता। दिमागी विकास तो हो जाता है परंतु शारीरिक विकास नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। दूसरा, हमारे बच्चों को जो स्कूल में स्ट्रेस हो गया है आजकल पढ़ने लिखने का, उससे भी उनका जो है ना कंसंट्रेशन लेवल काफ़ी इफेक्ट हो रहा है। जी। क्योंकि स्कूल कॉलेज में खेल कूद तो कम हो गया है और पढ़ाई का स्ट्रेस जो है ना वो ज़्यादा हो गया है। बैग 10 किलो तो का हो गया, बैग 10 बच्चे किलो का हो वेट गया भले है, ना तो हो उसके ना। ऊपर बहुत अधिक बोझ हमने जो है ना लाद दिया है। जी। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जो कि बच्चे आजकल उनके अंदर अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स और कंसंट्रेशन के डिसऑर्डर्स ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा, बच्चों का खान पान। जी। बच्चों का खान पान बहुत ही ख़राब है आजकल। हम देखते हैं कि कितना जंक फूड जो है बच्चे खा रहे हैं। जी बिल्कुल। और ये जितने भी जंक फूड्स होते हैं ये सारे केमिकली ट्रीटेड होते हैं, क्योंकि इनमें सॉस का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उनमें सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता हर है। वो चीज़ होती है जो नुकसान हर वो चीज़ होती है जो जी। नुकसान पहुंचाती है। तो जी। अगर हिंदुस्तानी सादा खाना खाए तो हम लोग सादा जीवन ज़्यादा उच्च सादा विचार हो जीवन जाएगा। उच्च जी। विचार हो जाएगा। सुनील जुड़ गए हमारे साथ दिल्ली से एक कॉलर। जी सुनील, क्या है आपका सवाल? मैम ऐसा है कि मैं 3rd फ्लोर पे रहता हूँ। जी। तो मैं अक्सर जब ऑफिस के लिए निकलता हूँ तो मैं नीचे चला जाता हूँ, तो फिर मुझे याद आता है कि मैंने लॉक लगाया था या नहीं लगाया था। फिर इसके लिए मुझे ऊपर चढ़ना होता है। फिर कई बार मैं थोड़ी दूर निकल जाता हूँ तो मुझे याद आता है कि मैंने लाइट्स ऑफ की थी कि नहीं। तो ये मेरे साथ हमेशा होता रहता है, तो इसके लिए क्या प्रॉब्लम? देखिए सुनील जी, ये बड़ी कॉमन सी परेशानी है। यदि आप दिमाग में ऑफिस के बारे में सोचते हुए या किसी और काम के बारे में सोचते हुए नीचे उतरेंगे तो आप अक्सर ये गलती कर बैठेंगे। देखिए, ये गलती अगर बार बार होती है, लगातार होती है, आप अपने घर का रास्ता भी भूल जाते हैं, आप कहीं और चले जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि आप कहीं और चले जाते हैं? लाइन पे नहीं है शायद। अच्छा, लाइन पे नहीं जी। है। तो अगर आप कहीं और नहीं चले जाते हैं, किसी और के घर में नहीं चले जाते हैं, तो इसको हम मेमोरी लॉस नहीं मानेंगे। ये अगेन इज़ अ कंसंट्रेशन डेफिसिट डिसऑर्डर है। जी। तो हमारे को अपना कंसंट्रेशन इम्प्रूव करना चाहिए। जी। बट अगर हम वाकई में अपने घर का रास्ता भी भूल जाते हैं और कहीं और चले जाते हैं और कहीं और पहुंच जाते हैं, उसके बाद रियलाइजेशन होता है कि हम कहीं और जा रहे हैं, और ऐसा अगर बार बार हो रहा है तो हाँ, मैं कहूँगा कि आपको वाकई में कंसल्ट करना चाहिए। जी। नागपुर से सीमा जुड़ गई है हमारे साथ। जी सीमा जी, क्या है आपका सवाल? हेलो सीमा जी, आप हमें सुन पा रही हैं? आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आप हमें दोबारा फोन कीजिए तब हम आपका सवाल ले पाएंगे। हेलो डॉक्टर गोविल, सवाल तो बहुत सारे हैं क्योंकि अक्सर आपने कहा कि कई बार होता है कि हम मामूली चीज़ों को लेकर टेंशन ले लेते हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि हम डे टू डे बेसिस पे कुछ कर सकते हैं। मैं जानूंगी आपसे, लेकिन एक और कॉलर जुड़ गए हैं करनाल से, अर्जुन हमारे साथ। जी अर्जुन, क्या है आपका सवाल? हेलो जी अर्जुन, अपना सवाल बताएं। हाँ, याददाश्त में कमी आ गई है। 61 साल मेरी उम्र है जी। करण जी, आपकी याददाश्त में किस तरीके से कमी आई है? आपको क्या लगता है? आपको कभी आपके घर वालों ने बताया होगा कि आप क्या भूल जाते हैं? ज़रा उसको विस्तार से थोड़ा बता पाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। याददाश्त में कमी आना 61 साल की उम्र में तो खैर ठीक नहीं है, क्योंकि अगर 61 साल की उम्र में याददाश्त में कमी आ रही है तो मैं कहूँगा कि आपको सलाह लेनी चाहिए। लेकिन उसमें ये भी देखना होगा कि वो कमी किस वजह से आ रही है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस याददाश्त की कमी के साथ साथ भी आपको कोई और सिम्टम्स हैं, तो वो ज़रा विस्तार से अगर बता पाएंगे तो हम आपको ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। जी अर्जुन जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? नहीं रहे जी नहीं है। मुंबई से यूसुफ है हमारे साथ। जी यूसुफ, अपना सवाल बताएं। बसु। हेलो। हाँ हेलो जी, अपना सवाल बताएं। सर, वो मैडम हमेशा मेरे को भूलने की आदत होती है। मैं जब भी अगर कहीं जाऊंगा ना तो ऐसा लगता है कि आप टीवी से हमारी आवाज मत सुनिए। जी बताइए, अपना सवाल कंप्लीट कीजिए। कभी भी ऐसा है ना मैडम, मैं कोई भी चीज है रख के भी ऐसा हो जाता है कि मैंने यहाँ रखा हूँ कि नहीं रखा हूँ। बाद में याद आता है कि ये चीज यहाँ नहीं, कोई दूसरी जगह है। मतलब कंफर्म नहीं हो पाता हूँ कि मैं रखा हूँ। जी डॉक्टर गोविल। देखिए यूसुफ जी, क्या आप बता पाएंगे आपकी उम्र कितनी है? जी आपकी उम्र क्या है यूसुफ जी?
हेलो, जी अपनी उम्र बताएं, आपकी एज क्या है? मेरी एज 31 है मैम। 31। 31 साल की उम्र में इस तरीके की भूलने की आदत होना तो अच्छी बात नहीं है यूसुफ जी। मैं ये चाहूँगा कि आप पहले ये एनालाइज़ करें कि आप कितना अपने काम की वजह से परेशान रहते हैं। अगर आप अपने काम की वजह से ज़्यादा परेशान रहते हैं और आपका दिमाग जो है 3-4 चीज़ें एक साथ सोच रहा होता है, तो शायद पहले तो उस आदत को सुधारने की कोशिश करें। और अगर ये लगता है कि ये आपके साथ पूरे दिन में बार बार ये चीज़ हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि अपने जो है किसी से कंसल्ट करें, अपने न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें जा कर के, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो है पार्ट ऑफ डिमेंशिया हो आपके। जी। भाई 31 साल में डिमेंशिया होना केवल अल्जाइमर से ही प्रूव होता है, जो कि फेमिलियल होता है, हेरिडिटरी होता है। जी। और मुंबई से एक और कॉलर है रहमत अली हमारे साथ। जी रहमत अली, क्या है आपका सवाल? हेलो, संपर्क टूट गया है। जी डॉक्टर गोविल, तो हम बात करते हैं बच्चों की। किस तरह से आपने कहा कि जो खाने डाइट पर हमें बहुत ध्यान बच्चों देने का की खान जरूरत पान है। बहुत ज़रूरी है। बच्चों के खान पान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों का खान पान अच्छा नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा, तो उनको तरह तरह की बीमारियां होने के बहुत सारे चांसेस होंगे। जी रहमत अली एक बार फिर जुड़ गए हमारे साथ। जी अपना सवाल बताएं रहमत अली। हेलो। हेलो जी अपना सवाल बताएं। सर, जी क्या जानना है आपको, अपना सवाल बताएं। तो बहुत कंफ्यूज रहते हैं हमारे कॉलर्स। यहाँ पर सवाल बहुत सारे होते हैं लेकिन टाइम एक्चुअली बहुत कम होता है। पढ़ना जी, मैंने अधिकतर जो ये सब सवालों को देख करके मुझे लगता है कि आजकल लोगों के ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, जी। जिसकी वजह से ये मुख्य कारण है। जी ये मुख्य कारण है जो स्ट्रेस का ज़्यादा होना। और स्ट्रेस के कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स जो हैं, मैं कहता हूँ कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो, प्लस जो हमारा पॉल्यूशन है, जी वो बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करता है हमारे स्ट्रेस। क्योंकि स्ट्रेस किसी भी फॉर्म में हो सकता है। बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है कि हमें मानसिक तनाव केवल घर में ही हो। ये मानसिक तनाव किसी भी वजह से हो सकता है। जब हम ज़्यादा ट्रैफिक में रहते हैं, जब हम ज़्यादा नॉइजी एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो भी तभी हम हमारे स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। हैं। तो स्ट्रेस से बचाने की तो बहुत स्ट्रेस से बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर हम एक्वायर्ड डिमेंशिया की बात कर रहे हैं तो। जी डॉक्टर गोविल, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। जैसा डॉक्टर गोविल ने कहा कि खुद को तनाव से बचाने की जरूरत है, फिर चाहे तनाव किसी भी तरह का क्यों ना हो, काम को काम की तरह लीजिए। काम जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी काम का हिस्सा नहीं। तो आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। देखते रहिए टोटल न्यूज।